आज उमर खालिद पर फैसले का दिन रहा, लेकिन ये उमर खालिद है कौन? और 2 साल पहले उमर खालिद की वजह से क्या वाकई में दिल्ली में दंगे भड़के थे? नमस्ते, मैं राशिद। दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम। उमर खालिद को लेकर के, चूंकि मैंने बताया ना कि हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी रही, लेकिन उमर खालिद का कौन सा बयान है जिसकी वजह से दंगे भड़के, या जिसकी वजह से देशद्रोह की श्रेणी में उमर खालिद के एक एक शब्द को लाया गया? अब आप ये जाने। उमर खालिद जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता। उमर खालिद 2020 में महाराष्ट्र के अमरावती में था। 2020 का साल, जब शुरुआती दिनों में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले थे और तभी दिल्ली में दंगे भड़के थे। दिल्ली में कई इलाकों में दंगे हुए थे। यमुना विहार की तरफ, भजनपुरा, सीलमपुर, इन सभी इलाकों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन अमरावती में दरअसल उमर खालिद ने बहुत भड़काऊ बयान दिया था, और उमर खालिद ने यह कहा था कि हम अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो हम ये दिखा देंगे कि हिंदुस्तान में हम भी कितनी ताकत रखते हैं। उमर खालिद ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हमारी सुनते नहीं, हमारी जब तक सुनेंगे नहीं, हम अमेरिका के निजाम को ये दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है, और आप भी साथ में आएंगे ना। उमर खालिद ने ये ललकारा। हालांकि ये वीडियो बाद में सामने आया था, उसके बाद उमर खालिद को जब्त में लिया गया। इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग वाले तथाकथित जितने भी लोग हैं, इन पर स्कैनर रहा, और 2 साल में इन्हें एक एक करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। चाहे फिर उमर खालिद हो, चाहे शर्जील इमाम, लेकिन इतना जरूर है कि उमर खालिद के जितने कनेक्शंस थे, जितने कनेक्ट थे, वो सवालों के घेरे में रहे। अब आपको याद दिलाते हैं कि दिल्ली दंगों में हुआ क्या था। दिल्ली दंगे साल 2020 की शुरुआत में ही जब दिल्ली में दंगे भड़के, इसके पीछे दो अलग अलग संप्रदाय, दो अलग अलग समुदाय आमने सामने आए। दिल्ली पुलिस ने अपने आप को लगभग लाचार पाया था, और घंटों तक दिल्ली आग के हवाले रही। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। घर की छत पर लोगों ने ईंट इकट्ठा किए हुए थे, बोतल बम तक भी इकट्ठा किए हुए थे। कई पार्षद थे, कई बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता थे, आपको याद होगा, जो सवालों की जद में आए थे। लेकिन उमर खालिद पर शक तब गहराया जब अमरावती का एक वीडियो सामने आया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जिस वीडियो में देश की जमहूरियत यानी लोकतंत्र को चुनौती दी थी उमर खालिद ने। और उमर खालिद ने यह कहा था कि अगर हमारी नहीं सुनी गई, या फिर हमारे साथ में नाइंसाफी की गई, हमारे साथ, यानी वो कहना यह चाहता था कि मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है। उमर खालिद इससे पहले भी एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुका था, आंदोलन में बैठ चुका था। और यही उमर खालिद, जब इसकी स्पीच को स्कैन किया गया तो पता ये चला कि इससे पहले भी उमर खालिद कई बार विवादों में रहा है। उमर खालिद के जो भी दिल्ली से लेकर के जितने कनेक्ट रहे, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, इन सभी को खंगाला गया। उसके बाद स्टेट की जो एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी, सभी की इज्जत में उमर खालिद आया था, उससे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। उमर खालिद जैसे देशद्रोही के खिलाफ, या फिर जितने भी देश विरोधी बयान होते हैं, इनके खिलाफ आप इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर एक सच्ची खबर, तथ्य वाली खबर मेरे साथ यानी राशिद के साथ देख सकते हैं।